अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से डिफरेंट स्टाइल के स्नैक्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। आप इसको इफ्तार में बनाएं, आम रूटीन में आप इसको बनाकर बच्चों को दें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं अपने बाउल के अंदर ले लूँगी, मेरे पास है बोनलेस चिकन तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लें, क्यूब्स में काट लें, या जितने साइज़ की आप इसकी बोटी लेना चाहें आप उतने साइज़ की ले सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है सिरका, और इसमें मैं ऐड करूँगी चिली सॉस, और चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून है। आप इसको जितना स्पाइसी करना चाहें आप उतना स्पाइसी इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इफ्तार में बनाना है। तो पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब हम कुछ स्पाइसी खाते हैं तो हमारा जो मैदा है उसमें जलन होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करूँगी। नमक इसके अंदर ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून के करीब। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करूँगी चाट मसाला, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। जितनी देर के लिए आप चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उतनी ही मज़ेदार सा जो हमारा है इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं चिकन को रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो मैं ले लूँगी आलू। आलू की कटिंग मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगी, बिल्कुल बारीक सा। आप चाहें तो कटर की मदद से कर लें, चाहे तो आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक से आलू हैं, इनको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास 2 आलू हैं, या जितना आपका चिकन है उसी के मुताबिक आप आलू ले सकती हैं और उसकी कटिंग कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें, और बहुत सी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ले लिया था। यहाँ पर मैरिनेट किए हुए इसको 15 से 20 मिनट हो चुके थे। अब इस तरीके से कुछ हम इसको बना लेंगे। आप इसको बटरफ्लाई चिकन भी बोल सकते हैं, आप इसको पोटैटो चिकन भी बोल सकते हैं, जो नाम आप इसको देना चाहें दे सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैं एक बोटी लूँगी और उसको इस तरह से जो है आलू के साथ फ़ोल्ड कर दूँगी। तो बाकी की तमाम भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर तमाम चिकन अच्छे से मैंने बना लिया था, और दूसरी तरफ जो है ऑयल मैंने वो गर्म होने ठहरा दिया था। ऑयल यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है आलू है वो हमारा कुक हो जाएगा, जो चिकन है वो कच्चा रह जाएगा। तो हम इसको तमाम को इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और उसके बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, तब तक के जब तक कि हमारा चिकन सॉफ़्ट नहीं हो जाता। तो एहतियात के साथ तमाम को चिकन को इसके अंदर ऐड कर लें, और इसको तब तक फ्राई कर लें जब तक कि इसका जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाता। तो ये तकरीबन 15 से 10 मिनट लेगा, और ये बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगेगा। तो ये देखें, जब इसको डाले हुए 2 से 3 मिनट हो जाएं तो आप हल्के हाथों से इसको हिला लें, ताकि जो आलू हैं वो नीचे ना चिपकने पाए, और जो हमारा ये चिकन है ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और ये देखें, ये 10 मिनट के अंदर मज़ेदार सा फ्राई होकर रेडी हो गया, और इसको मैं कर लूँगी डिश आउट। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
तो ये देखें यहाँ पर जो है ये अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं है। ये देखें मज़ेदार से बनकर रेडी हैं और आलू जो हैं वो भी बहुत ही अच्छा सा उनका कलर आया है। आप चाहें तो इसको केचप के साथ सर्व करें, चाहे तो आप इसको चटनी के साथ सर्व करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। और ये देखें बहुत ही अच्छा सा सॉफ़्ट हो गया है। एहतियात के साथ आप इसको टूथपिक के में से रिमूव करें और इसको जो है आप इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।